दादाजी, दादाजी इधर देखिए तनिक से। दादाजी, अरे दैया रे दैया, का बताएं भैया। दादाजी कभी किसी की बातों का जवाब नहीं देते। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कितनी बार भाई दादाजी से लोग पूछते हैं, लेकिन दादाजी जिप लगाए लेते हैं, एकदम चुप्पी साध लेते हैं। देखिए दादाजी, आज हमको फिर से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। काश कि ना, बुजुर्ग लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, और जब कभी भी कहीं किसी बुजुर्ग के ऊपर कुछ देखती हूँ तो बहुत बुरा फील होता है। लेकिन अब हरकतें का ही बताएं दादाजी, नहीं ना ऐसी होनी चाहिए। कल फिर से अनीता जी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे पता चला कि भाई लाला जी पुछवाने गए थे, जब उनके भाई लोग लगातार पूछ रहे थे बसंती जी के कि भाई तुमने काहे मारा हमारी बहन को, बताओ काहे मारा। तो दादाजी से पुछवाने के लिए गए और बोले कि बताइए पिताजी, कभी हमने इनके ऊपर हाथ उठाया है, बताइए पिताजी। पिताजी एक चुप हजार चुप, नहीं बोले जैसे मुंह में दहिया जमा हुआ हो, कि अगर बोलेंगे तो दही फट जाएगा, एकदम प्रॉपर जमेगा नहीं। मतलब यार, हमको बहुत ही अफसोस होता है। अनीता जी कल फिर से कुछ पॉइंट लेके आई थी। अब भाई एक चीज़ और पता चली जो अब तक हमें नहीं पता थी। वैसे तो हमारी बसंती जी सास की सेवा की, सास की सेवा करी, बहुत सारी बातें बोलती रहती हैं, और दूसरी पार्टी के ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात लगवाती रहती हैं कि हैं इनने करा तो 3 दिन में ना ऐसा करवा दिया। ये कितनी बड़ी बात है यार, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की भी हद होती है। कि जब तक मेरे पास मेरी सास थी एकदम ठीक थी, टकाटक थी, लेकिन मोहतरमा लेके गई तो 3 दिन में राम नाम हो गया। बताओ भाई साहब, ऐसी बातें कहने वाले का एक सच पता चला। वैसे जो अनीता जी ने एक बोला था कि ना, जब उठाए के लाला जी लेके गए थे अपनी अम्मा को ऐसे गोदिया में, तो का गिरा था, तो बहुत हद तक समझ सकते हैं कि का गिरा रहा होगा। जब स्थिति एक जैसा पड़ा रहा है, कोई चीज़ है, कोई सामान है, जब पड़ा रहा है एक जैसा, तो जंग लग जावे है ना। तो अगर कोई इंसान ना उसको प्रॉपर नहलाया धुलाया जा रहा है, जब बिस्तर में पड़ा है, तो उठाने का गिरेगा, आप समझ सकते हो। खैर, कल जो एक चीज़ पता चली कि जब बाट बटैया हो गया तो अंदर रखने से मना कर दिया मैडम ने। जहाँ दादाजी लेटते हैं वहाँ लिटाई दिया बुजुर्ग सास को। क्योंकि देखो, जो पहले गांव में ये होता था, अब जैसे बाहर सिटी वगैरह में तो गाउन वगैरह डाल लेते हैं। गांव में आज बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे अब मैक्सी गाउन डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे भाई आज भी वो साड़ी ही पहनते हैं। आप सबको पता होगा, खासकर बिहार के जो पिछड़े इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ पर यही पहनावा है। तो भाई साड़ी इतना बड़ा बीमार आदमी कहाँ संभाल पाएगा, तो पेटीकोट और ब्लाउज वो पहनती थी। अब वो दादाजी बैठते थे, तमाम लोग आते जाते थे, तो दादाजी को अच्छा नहीं लगता था कि उनकी बीवी को कोई इस सिचुएशन में देखे। तब जब दादाजी ने बोला कि नहीं, इनको पुराने जो पिछवा वाला कमरा वहीं ले जाओ, तब जाके ले गए। सोचो यार, इतना सेवा आप करती थी। कहते हैं कि यार बुढ़ापा हमरो आएगा, आपो का आएगा, सबका आएगा। कर्म ऐसे करो ना जो अपने लिए तुम बर्दाश्त कर सको। अपने बुजुर्गों के साथ तो वही कर्म करो जो आने वाले टाइम पे तुम खुद फेस करो। कहते हैं कर्मा तो मिलता है, कभी इंस्टेंट मिलता है, तो कभी भैया थोड़ा लेट लतीफ़ मिलता है। लेकिन कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। और अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। हो सके तो बदल लीजिए, है ना, थोड़ा सोच समझ के, कि हमेशा तो आप यंग जवान नहीं रह सकते हो, है ना। और वैसे भी गोलू महाराज के इरादे तो बड़े नेक हैं। ऑन कैमरा इज्जत देना, ऑन कैमरा प्यार दिखाना, और फिर ऑन कैमरा ही कभी कभी उनके असली रंग भी दिख जाते हैं। मम्मी जी बंटवाए देना, वरना हम अकेले कैसे रहेंगे। अब इनसे अपना सोचने लगा है। तो देख लीजिए मम्मी जी, मतलब बसंती जी, आने वाला टाइम टफ ना हो जाए। काश कि कहते हैं ना कि बच्चे अपने माता पिता से बहुत सीखते हैं, है ना। जैसे जैसे देख रहे हैं ना बच्चे कि कौन किसका दादा दादी के साथ कैसे करा है, तो आने वाले टाइम में भाई वो चीज़ें फॉलो वो भी कर सकते हैं। और तमाम लोगों की ये शिकायत है कि जब देखो तो आप सिर्फ गुलवे का नाम लेती हैं। अरे आपकी एक बेटी भी है, हैं। अच्छा, हम लड़कों का ही सब कुछ होता है, बेटी का तो शादी ब्याह करके चल जाएगी, इसलिए आप गोल्डी का नाम नहीं लेती हैं। कितनी प्यारी बिटिया है, इतनी छोटी सी है।
आप कैमरा चलाया करती, वो बेचारी खाना बना रही थी। कल भी वो खाना वाना परसों के वीडियो में बना रही थी, कुछ साग वाग का बनाने जा रही थी, रोक दिया तुरंत, रुक रुक तनिक कैमरा में दिखा दे, रुक जा। तो चूल्हे पे बेचारी बिटिया काम कर लेती, स्कूल भी जाती, घर के भी काम कर लेती, प्यारी बिटिया है। उसका भी कभी कभी जिक्र किया करिए, उसके लिए भी सोचिए, या सिर्फ आप गोलू के लिए ही सोचेंगी। और भाई हद तो तब है कि अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ना इसलिए केस वापस ले रहे हो, तुमको दिन में तारे नज़ारे दिख रहे हैं। विगत दिनों में अनीता जी का जब वीडियो आया था तो वो बहुत इमोशनल दिखी और ऐसा लगा कि बहुत दुखी हैं। तो कुछ भक्तों ने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई ये सब डर रहे हैं, सलाखों के पीछे चले जाएंगे इनके बच्चे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी बसंती जी ने इतना बड़ा एलिगेशन, इतना बड़ा शब्द, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि भाई कोई भी माता पिता घबराएगा। लेकिन झूठा केस तो भाई नहीं है, झूठा केस तो बसंती जी की तरफ से लगाया गया है। कितना सोच के भी बहुत अजीब लगता है कि अपने बच्चों स्वरूप लड़कों के ऊपर तुम इस प्रकार के शब्द कैसे लिखवा पाई होगी। एक बार भी नहीं सोचा होगा सब चाची चाची हमको करते थे, और आज तुम इतना बड़ा शब्द लिखाने जा रही हो। तो भैया ये सोच बदल लीजिए, क्योंकि इस सोच में है मोच। आप लोग बोल रहे हो कि केस डर के मारे तुम वापस ले रही हो क्योंकि तुम्हारा केस झूठा है। भक्तों तो आपको अगर झूठ लग रहा है तो मैं प्रूफ क्यों दिखाई, वो चोट कैसे लगा हमें, और उन लोगों को चोट कैसे लगा। 2 दिन के बाद वो हाथ में हल्दी लगा के घूम रही है, बोल रही है कि भैया देखिए, कुछ लोगों का चोट इंस्टेंट दिखता है और कुछ लोगों का अंदरूनी चोट होता है, उसको बाहर निकलने में धीमे 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 बाहर निकलती है, तब जाकर बाहर दिखता है। और उसको अधिक दिखाने के लिए आपको हल्दी तेल लगाना, जैसे गाँव वाँव में होता है ना, कहीं उधर कोई चोट वोट लग जाए या कोनो पीट पाट के आवे या दंगा फसाद करके आवे, तो घर वाले कहते जा हल्दी तेल लगा दे तनिक से, और 2-4 कोनो पत्ता होते हैं वो बांध दे कपड़ा लत्ता से, है ना। तो ऐसन वाला सीन होता है। तो सोचा होगा हल्दी तेल लगा के दिखाएंगे, 2 दिन के चोट उभार गए। मतलब यार स्क्रिप्ट राइटर यूँ भी नहीं सोचा कि भैया वह दिन तो भाई सब कुछ मिठाई उठाई बट रहा था, 2 दिन बाद अगर तुम ये दिखा रहे हो कि देखो चोट लगी है चोट लगी है, तो कौन भरोसा करेगा। आपने ना आपकी स्क्रिप्ट में बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे यार, जान लो कि भाई सड़ी स्क्रिप्ट थी एकदम। क्योंकि ऐसी स्क्रिप्ट की अगर मूवी भी बनेगी तो सुपर फ्लॉप हो जाएगी। वैसे वेब सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, अब इसको सीरीज ही हम तो बोलेंगे भाई साहब, है कि नहीं सीरीज ये। और तमाम लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि छोटा बच्चा को कहा है तुमने नाम लिखाया। वैसे यार देखो, गोलू महाराज कहीं से छोटा बच्चा नहीं लगते हैं, बातें करने में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल है। छोटा बच्चा अगर एक बार गोल्डी को आप बोलो तो मैं समझ लूँगी कि हाँ गोल्डी है छोटी बिटिया, पर गोलू महाराज तो कहीं से छोटा बच्चा नहीं है भाई। उसका नाम नहीं लेंगे हम, हाँ? और जो बोल रहे हो ना कितना संस्कारी से बड़ी मम्मी बड़े पापा बोलता है, वो उसका संस्कार देख लोगे ना आप, सुन लोगे सामने, तो मैं क्या बोलूँ आपको। सोचो जो शब्द बोले भी नहीं जा पा रहे हैं अनीता जी के द्वारा, वो शब्द क्या ही होंगे। तो आई नो, देखो दिख जाता है कि कौन क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन किस नेचर का है, और वो हमें कई बार दिखा है, फिर से दिखा है। इनके जो नेचर हैं, इनकी जो एक्टिविटी है वो दिख रही है, बहुत अच्छे से हमें समझ भी आ रही है ना। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी सामने आ रही हैं बसंती जी। हद तो कुछ और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कुछ लोग हैं भक्त लोग, अब फेक आईडी भी हो सकती हैं, जो कह रहे हैं कि ये नास पीटा कैसा लड़का है। भाई साहब आज के कलयुगी संतान कैसी है, अपने बुजुर्ग बाप जिसकी वजह से इस दुनिया में वो आया है, उस बुजुर्ग बाप को घर से निकालना चाह रहा है। अरे वाह अरे वाह भैया, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि बुजुर्ग बाप को हमें सटा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बाबूजी जिस कमरे में रहते हैं वहाँ पर उन्होंने कहा था कि कोई भी मेहमान आएगा जाएगा तो रुकेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबूजी को हम निकाल देंगे। तमाम लोग तमाम तरह की बातें, मतलब किसी भी तरीके से उन्हीं को गलत ठहराना है। हमको तो नहीं पता था ना ये सब, तो आप लोग गलत मत सोचिए कि हम और लाला जी मिलके अपने बाबूजी को, बूढ़े बाबूजी को निकालने के लिए, वो जगह हथियाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी बातें हैं ना केस का, कि केस क्यों ले रही हो वापस, सबको पता है। हार मान गई क्या, जो भी बोल रहे हैं नेगेटिव वाले लोगों को मैं जवाब दे रही हूँ।
तो जिस काम में परिवार का भला हो ना, वो काम कर लेना चाहिए। देखिए, उस टाइम गुस्से गर्मी में सबने किया और नो डाउट इनके भी बच्चों को गुस्सा रहा होगा कि मेरे अब्सेंस में मेरे पेरेंट्स के साथ धक्का मुक्की और उनको गिराने की कोशिश की गई। तो उस टाइम ये इंस्टेंट डिसीजन का नतीजा था केस। उस टाइम यार किसी को ये नहीं सोचता है कि हाँ हम घर परिवार के बारे में सोचें। फिर उस टाइम ये लगता है कि नहीं, हम सबक सिखाएंगे। ऐसे कैसे, उनकी हिम्मत कैसे हुई? सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, ये होता है। तो हम समझ गए हैं कि आखिर ये चीज़ें हुई का है ना। और बाद में इंसान सोचता है आगे पीछे बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं जनाब, ऐसे नहीं ना हो जाता है, सोचनी पड़ती हैं। जब आपके बच्चों का फ्यूचर डिपेंड हो, जिसको कड़वा बोलना ही है कि डर गई, तो भाई बोल लीजिए, कोई बात नहीं। पर आपकी बसंतिया जी का केस झूठा है, 100% भाई साहब झूठा है। आपको भी पता है झूठा है, लेकिन फिर भी आप ऐसे कमेंट करते हैं। थोड़ा तो शर्म कीजिए ना। अच्छा, बेशर्म है, कोई बात नहीं। तमाम दुनिया जहान में ऐसे लोग होते हैं जो बेशर्मी की चादर ओढ़े रहते हैं। क्या ही बोल सकते हैं ऐसे लोगों को, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई ऐसे लोगों को बोलने का मतलब है अपना टाइम और अपने समय का बर्बादी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने स्पष्ट कर दी हैं। उम्मीद यही करते हैं कि बाकी के लोग समझ जाएं। करवाओगे जो जो तुम लोग बोलते रहोगे वो हम लोग करते रहेंगे। हैं, कितने बार करवाओगे बताओ? कितने बार बंटवारा कराओगे? अगर पूरा का पूरा लेना चाहते हो तो भी बता देना। और जो इतना छत्र छाया बहन के ऊपर प्यार उमड़ रहा है, बहुत अबल। मैं ये कहना चाहूँगी कि बढ़ चुका है, तभी से बसंती जी ने अपना वो दिखाई थी, है ना, कि ये देखो मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, वहाँ बक्सा रखा है। जब बटा नहीं होता तो आप उस कमरे को अपना नहीं ना बोल सकती हैं, उस जगह को अपना नहीं ना बोल सकती हैं, लाला जी की मड़ैया हटवा नहीं सकती हैं। आपने तब भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था अपने भाई बंधुओं को बुलाकर, और आज भी आप अपनी शक्तियाँ का प्रदर्शन कर रही हैं, है ना। त्रिया चरित्र दिखा के, कहते हैं ना कि त्रिया चरित्रम दैवो न जानम, मतलब एक स्त्री अगर अपने नाटक रूपी अवतार में आ जाए तो भगवान भी कहता है, हे देवी हमने तुमको बनाए के बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी कर दिया। अब भगवान वो साचा तोड़ देता है कि ऐसा साचा दोबारा हम उमा कोनो आदमी और औरत नहीं, मतलब कोनो मनुष्य जात नहीं बनाएंगे। कहा कि तमाम ऐसी औरतें जिनको भगवान भी नहीं समझ पाया, तो इंसान तो दूर की बात है भाई साहब, समझे ना आप। तो बात, अगर कहीं बड़े बुजुर्गों ने कुछ बातें कही हैं, है ना, कुछ कहावतें कही हैं, तो भैया उसका कुछ ना कुछ मतलब है। तो ये मतलब हम समझ सकते हैं। इनको बार बार बस बंटवारा बंटवारा, लालच बुरी भला होती है। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। बसंती जी आपके लिए गाना है ऋतिक रोशन की मूवी से, है। कहो ना प्यार है, आप भी कह दीजिए ना प्यार है, क्या है ऐसी बातों में रखा। अरे अपनी फैमिली से भाई साहब अपना खाइए, खाने दीजिए। और वो आपके चक्कर में, ट्रेन के चक्कर में हमारा पालक वाला दाल रह गया। आपने इतना स्वादिष्ट बनाया था, हमने सोचा था कि आए खाएंगे, लेकिन कबहियों बसंती जी आएंगे ज़रूर। कुत्तवा हमारे पीछे ना लगा दीजिएगा कि काहे आई गई का भगवान है, तो ये सब यहाँ ऐसे आके बोलेगी। नहीं, अगर आप अच्छा करोगे तो हमको कुत्ता थोड़ी काटा है जो हम ऐसा बोलेंगे। चलिए जी दर्शकों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रास्ता किधर किधर ले जाएगा, हमारी बसंतिया जी कब बदलेगी, कब इनका जो सच्चा वाला रूप है वो निकल के आएगा, नौटंकी ड्रामे से हटके। कब स्मार्टनेस वाले ये जो गेम है वो खेलना बंद करेंगी, कब सच्चाइयाँ लाएंगी, कब सच्चाइयाँ बोलेंगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।